बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग अब आलमी जंग होने जा रही है और पॉसिबिलिटी है कि ये जंग तीसरी जंग अजीम में बदल जाए और शायद ये बदलने वाली है, ये रुकने नहीं वाली। अब इसमें आप गौर करते जाएं तो ममालिक लपेट में आते जा रहे हैं। अगला मुल्क जो इसकी लपेट में आने वाला है उस मुल्क का नाम है यूक्रेन। आज ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इस वक्त यूक्रेन मदद कर रहा है इजराइल की। यानी उन्होंने कहा है कि अब ये ड्रोन्स के हवाले से हमारे ड्रोन्स रोकने के लिए एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो सारी मदद कर रहे हैं इजराइल के अंदर और गल्फ कंट्रीज और दीगर जगहों पर। तो उन्होंने अब कहा है कि अब हम हिट करने के लिए जा रहे हैं यूक्रेन को। उन्होंने कहा कि अब इसराइली रजीम को ड्रोन्स के साथ, यानी जो असल में ईरान के ड्रोन्स आ रहे हैं वो रुक नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा है कि चूंकि ईरान ड्रोन देता है रशिया को, तो रशिया असल में पूरी तरह अटैक करता है यूक्रेन में। अब उन्होंने कहा कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अगला जो नंबर है वो यूक्रेन का है और यूक्रेन को अब हम टारगेट करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लें, आज पुतिन का बस नहीं चल रहा वो ईरान का माथा चूम ले, क्योंकि अब तक यूक्रेन की जंग में रशिया अकेला लड़ा था। अब ईरान बराह रास्त लड़ने के लिए आ रहा है। अब जो टारगेट्स पुतिन ने अचीव करवाने हैं वो टारगेट आज वो ईरान से करवाएगा। अब होगा क्या? देखिए, ईरान के पास जो मिसाइल हैं वो गालिबन इतनी रेंज वाले नहीं हैं कि वो सीधा जाकर अटैक करे यूक्रेन पर, और वो जाहिर सी बात है ये गलती नहीं करेंगे, वो अपने मिसाइलों का रुख इधर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अब सबसे पहले आप सबको पता है जिस तरह इराक में अमेरिका की एम्बेसी तबाह हुई है, आपने देखा है कि ड्रोन लगे। अब वो अटैक करेंगे एम्बेसीज पर, वो अटैक करेंगे कंटेनर्स पर, वो अटैक करेंगे इनके फौजियों पर, और वो पूरे रीजन के अंदर जहां जहां हो सकता है अटैक करें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान के थ्रू वो इनके शिप्स पर, इनके एरियाज पर, इनकी कंपनीज पर, जहां जहां यूक्रेन के लोग यानी जो इनके बैठे हुए हैं, और वो इंटेलिजेंस मालूमात भी देगा। जो रूस अब तक ये सारे इंटेलिजेंस मालूमात जो है वो ईरान को कौन दे रहा है? वो रशिया ही दे रहा है ना, कि इस बिल्डिंग के अंदर ये अमरीकी बैठा है फलाना। अब वो इंटेलिजेंस मालूमात देंगे यूक्रेन की कि इस फलानी बिल्डिंग में यूक्रेन की फौज का बंदा बैठा है, ये इंटेलिजेंस बैठा है, ये इसकी एम्बेसी है, अब मारो इनको, हिट करो। मिसाइल भी पॉसिबिलिटी है और बहुत सारे हो सकता है ईरान सरप्राइज दे दे। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हो तो सीधा यूक्रेन में जाकर हिट करें, क्योंकि ईरान इस वक्त लिहाज करने के मूड में नहीं है। देखिए, वो रूस था, रूस का असल में क्या होता है कि रूस ने आज तक जो यूक्रेन से जंग की है वो उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर, जिस तरह अभी ईरान ने तो तहस नहस कर दिया ना सबकी, इस तरह रूस ने नहीं किया। क्योंकि एक बड़ी ताकत, उसको पता पलट कर हम पर जो वार होगा वो कितना खतरनाक होता है, क्योंकि बड़ी ताकत को अपना एग्जाम भी होता है। अब वो सारे हथियार जो पुतिन इस्तेमाल करना चाहता था यूक्रेन के खिलाफ वो करेगा। अब वो इंटेलिजेंस मालूमात देगा ईरान को कि यहाँ इस मुल्क में इसका बंदा बैठा है, इसको टारगेट करो, यहाँ पर इसके एम्बेसी के लोग बैठे हैं, इसको टारगेट करो। वो पूरी दुनिया में अब यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ देगा। और खाली ये नहीं, हिजबुल्लाह से भी अटैक करवाएंगे, यमन से भी अटैक करवाएंगे, हौसियों से भी अटैक करवाएंगे, और खुद अटैक करेंगे जहां जहां उनके टारगेट्स हैं। यानी आप ये समझ लें कि अब वो जो जंग है वो अब यहां पर आ रही, और पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद ये जंग यूरोप तक फैल जाए। और यूरोप अगर इसमें कूदा तो रशिया ऑलरेडी इस जंग में कूद पड़ेगा, और ये जंग अब बड़े लेवल की। अब तो पुतिन हर तरह का हथियार चीजें देगा कि यूक्रेन को मारो, और उसका बस नहीं चलता कि वो सारी दुनिया के अंदर यूक्रेन को जहां जहां टारगेट कर सकता है वो करे। अब आप ये सोचें कि जो हथियार, डिफेंस सिस्टम, चीजें बहुत सारी ईरान के पास मौजूद नहीं है, वो इनको प्रोवाइड करेंगे। इससे होगा क्या? अल्टीमेटली तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर मजीद तबाही है, मजीद जंग। ईरान असल में एक वो ताकत बन गई है जिसको आप इस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात दें, असला दें, वो लड़े हैं, उन्हें लड़ते जाना, वो किसी को नहीं छोड़े। यानी जो लड़ाई इन्होंने की है, ऐसा लग रहा है कि ईरान को 40-50 मुल्कों का एक बना हुआ मुल्क है, वो किसी को भी नहीं बख्श रहा, वो सबको अटैक करता जा रहा है, जो रास्ते में आ रहा है उसको उड़ा रहा है, और वो इस बात की परवाह कतई नहीं कर रहा रिजल्ट्स क्या होंगे क्या नहीं होगा, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। देखिए, सारे अमेरिका के ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम तो फेल हो चुके हुए हैं, और अमेरिका के जब डिफेंस सिस्टम सारे के सारे फेल हो गए हैं तो कोई शील्ड बाकी नहीं रही। अब ईरान ओपनली हो सकता है अपने ड्रोन्स भेजे। आपको पता है ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो सीधा यूरोप भी जा सकते हैं। वो यहाँ से ड्रोन भेजे, वहाँ पर उड़ते उड़ते जाएं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं।
यानी उनके ड्रोन्स में ऐसी कैपेसिटी है कि हो सकता है वो 300-400 ड्रोन इकट्ठे भेज दें। तो इस जंग में अब ज़ेलेंस्की क्या कहेगा? वो कहेगा कि इस जंग के अंदर यूरोप शामिल हो, और यूरोप तो इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि जो हशर इस वक्त आप देखें ना, अमेरिका का हो रहा है, गल्फ कंट्रीज का हो रहा है, इसराइल का हो रहा है, तो यूरोप तो इसमें नहीं कूदेगा। आपको पता है पहले फ्रांस ने, इटली ने और जर्मनी ने इस वक्त राब्ता किया है ईरान से। उन्होंने कहा कि आपकी मेहरबानी है, हमारे मुल्क की गैस का मसला है, आप किसी भी तरह कुछ करें और हमारे यहाँ से कंटेनर जाने, तभी वो रिक्वेस्ट करें। तो यूरोप ने अगर ये गलती की तो यूरोप के अंदर फिर वो टारगेट्स होना शुरू हो जाएंगे और फिर सूरत हाल तो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। ये मामला तीसरी जंग अज़ीम की तरफ शायद अब जा रहा है, और इसमें देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारे ममालिक कूद पड़े। आपने देखा नहीं, आज नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं और वो समंदरों में जाकर लगे, और जापान ने और साउथ कोरिया ने कह दिया, हाथ खड़े कर दिए कि ये क्या हो रहा है। यानी उन्होंने कहा अमेरिका को कि तुम डिफेंस सिस्टम लेकर गए और पीछे देखो अब ये अटैक करें, हमें एक न्यूक्लियर ताकत और ऐसी खूनखार न्यूक्लियर ताकत के आसे पे छोड़ दिया है। आपको पता है दुनिया के अंदर नॉर्थ कोरिया भी अब क्या देख रहा है? नॉर्थ कोरिया के पास भी ये ड्रोन्स, ये टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें हैं जो ईरान के पास है, शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी हो। लेकिन सूरत हाल क्या, और रूस ने जितनी उनकी मदद की, असल में नॉर्थ कोरिया ने अभी तक किसी से लड़ाई की नहीं, तो हमें लग रहा है कि अब पता नहीं वो करेंगे कि नहीं। ईरान के बारे में भी ये लगता था, ईरान ने सबको सरप्राइज कर दिया। नॉर्थ कोरिया का मामला आप समझ रहे हैं कि वो तो किसी का लिहाज नहीं करने वाला। किम जोंग, वो तो किसी के सगे बाप की भी नहीं सुनता, उनकी किसी से बनती भी नहीं है, ना वो किसी को कोई जानते हैं ना कोई और मामला है। वो आप सोचे वो ईरान से तेल लेते हैं, उनको कोई परवाह नहीं। उनके जो मिसाइल है वो रशिया ने इस्तेमाल किए, और आपको पता है कि रिसेंटली इनके मिसाइलों ने जाकर जो यूक्रेन में तबाही की है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। हजारों मिसाइल है उनके पास, उन्होंने चलाने, और वो तो सीधा, वो तो अमेरिका से कम किसी को धमकी नहीं देते। जितनी वो नफरत करते हैं इसराइल से, ये आप समझ लें उतनी नफरत है जितनी ईरान करता है। तो वो तो किसी सूरत नहीं है काम छोड़ने वाले, तो वो कूदेंगे, फिर यूरोप कूदेगा, इनकी तबाही हो जाएगी। अब यूक्रेन, ज़ेलेंस्की असल में क्या वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन रहा है। ईरानियों को बड़ा गुस्सा है उस पर, और उन्होंने नहीं छोड़ना उसको। उनकी एम्बेसी से लेकर उनकी तमाम चीजें वो टारगेट पर होंगी। फिर देखिए सबसे बड़ा मसला क्या होगा, फिर सूरत हाल वही होगी कि यूक्रेन के लोगों के लिए भी मसला है जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। वो पहले ही यूक्रेन को छोड़कर आए थे, अब वो सोचते हैं अगर हम यूक्रेन को छोड़कर आए हैं, हम यूरोप चले गए हैं, गल्फ चले गए हैं, अगर फिर यूक्रेन पर अटैक शुरू हो जाएंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये आपको सारा नक्शा जो नजर आ रहा है, ये तीसरी जंग अज़ीम का नजर आ रहा है। असल में बहुत सारे जो ममालिक अमेरिका या इजराइल की मदद करने की जरा सी भी कोशिश करें ना, जो जरा प्लान करें, कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मस में जाकर कुछ कर लेंगे, आप ये ज़हन में रख लें, आप सुपर पावर हैं, अमेरिका है, आप इजराइल जैसी न्यूक्लियर ताकत है, या आप दुनिया की कोई भी ताकत है, आपने ईरान के रास्ते में आने की कोशिश भी की, जरा सी भी कोशिश की, ईरान ने आपको नहीं छोड़ना। और अगर लोग ये समझ रहे हैं कि जी ईरान इतने सारे ममालिक से कैसे लड़ेगा, ऐसे ही लड़ेगा जैसे अब लड़ा है। ईरान के पास क्या चीज है, मारता है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, और उसको अल्टीमेटली आप ये ज़हन में रखिएगा, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। फिर सप्लाई आएगी चाइना से। अभी तो ईरान की अपनी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, पार्ट्स आते हैं ना वहां से, धड़ाधड़ की फैक्ट्रीज में काम। फिर सप्लाई आएगी चाइना से, फिर सप्लाई आएगी रशिया से, डायरेक्टली आएगी कि मारो इनको। यूक्रेन के मामले पर तो रशिया को शायद अपना कोई वारंट भी देना पड़े तो वो ईरान को दे देगा, और ये देखेंगे आप, वो सीधा अब यूक्रेन पर अटैक होंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। और अब अटैक बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब यूक्रेन जो हरकतें कर रहा है ना, ईरान ने कहा कि कोई भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ, हमारे रास्ते में कोई आने की किसी ने कोशिश की तो हमने उसको उड़ा देना है, हमने कोई लिहाज नहीं करना, हम कोई लिहाज करने वाले मुल्कों में शामिल ही नहीं है, और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी रास्ते में आया हम उसको उड़ा देंगे। तो किसी गलत फहमी में ना रहना कि जी हम आ गए हैं, फलाना आ गया। अब सोचें कि उसके बाद यूरोप के साथ क्या होगा। देखिए यूरोप की तो सांसें इस वक्त रुकी हुई हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये गैस नहीं है अभी तो इनके पास थोड़े से रिजर्व है, आप थोड़े दिन बाद देखिएगा ये जंग चली है, गैस का इनका क्या असर होगा, ये इनका पेट्रोल का क्या असर होगा, ये इनका तो वैसे नहीं चलना। यूरोप तो वैसे ही तबाही का शिकार। आपको पता है चाइना का माल वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर जाता है, और यूरोप की जो गैस अब महंगी हो रही है, जो गैस एक तो महंगी होना और चीज़ है, रिजर्व खत्म हो रहे हैं क्योंकि कतर से गैस नहीं जा रही। और रही बात रशिया से, तो आप फिर रशिया का हाल तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो कतर से यानी वो जो हाल कर रहा है यूरोप का, वो तो आप ही देख रहे हैं कि रशिया तो पूरी तरह खड़ा हुआ है कि भाई हमने तो गैस देनी नहीं है, जाओ जिससे मिलती है ले लो।
आप ये सोचें कि वो इंडिया को डिस्काउंटेड तेल भी नहीं दे रहा, जो अब इतलात आ रहे हैं। अभी ये कंफर्म हो जाएगा जब वो खुद ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही मीडिया की उसमें ये है कि वो डिस्काउंटेड, क्योंकि अब जो तेल मिल रहा है वो रशिया की मजबूरी से नहीं मिला। जब रशिया पर अटैक था या उस पर जंग मुसल्लत थी तो तब मामला और था। तो ये ज़हन में रखिएगा। अब इसराइल का जो भी साथ देगा, यूरोप भी, इवन के कोई मुल्क यूरोप का साथ देगा, तो वो ईरान ने नहीं छोड़ना उसको। ये जंग बड़ी खतरनाक है, तीसरी जंग अज़ीम छिड़ गई है, अब ये नहीं रुकेगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।